नमस्कार स्टूडेंट, विनोद जीएस रिसर्च सेंटर पे आपका स्वागत है। आज हम सामान्य तौर पे इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 के जिज्ञासा विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न उत्तर। प्रश्नों का उत्तर बहुत ही रापचिक स्टाइल में बड़ी मस्त तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, बड़ी ही आसान भाषाओं में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर कह रहा है पहला, आइए और अधिक सीखें। क्वेश्चन नंबर 1 का क, दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं। तो हम आपको जो है समान तौर पे सारा आंसर बहुत ही मस्त तरीके से लिख करके आए हैं, हम आपको बताते भी हैं और आप लिखते भी जाएंगे। तो पहला सवाल कह रहा है कि दो चुंबक विपरीत ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं। तो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को स्टूडेंट एक दूसरे को आकर्षित करता है, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है, समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करता है, अर्थात प्रतिकर्षण भी इसे कह सकते हैं। आपके चैप्टर में प्रतिकर्षण लिखा गया, क्या करता है तो प्रतिकर्षण करता है। ठीक है, कहता है ख नंबर सवाल, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ग नंबर सवाल, चुंबकीय दिक्सूचक की सुई डैश दिशा में ही ठहरती है तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। अगला, चुंबक में सर्वदा डैश ध्रुव होते हैं। तो स्टूडेंट चुंबक में सर्वदा जो है दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला हमारा है सवाल नंबर 2 का सत्य और असत्य। किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। तो स्टूडेंट होगा गलत, नहीं, एक ध्रुव प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला है कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो एकदम सही, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। 1 नंबर का गलत होगा, 2 नंबर का सही होगा। जब किसी छड़ चुंबक को लोहेरेतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोहेरेतन उसके बीच में चिपक जाते हैं। तो नहीं, बीच में नहीं चिपकते हैं। जो हमारा छड़ चुंबक होता है उसमें सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र जनरली तौर पे इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पाए जाते हैं। तो दोनों किनारे पे ज़्यादा चिपकेंगे, बीच में कम चिपकेंगे। अगला कहता है हमारा कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही इंगित करता है। तो आंसर हो जाएगा कि हाँ, सही हो जाएगा आंसर। अगला सवाल हमारा कहता है सवाल नंबर 3 कहता है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। इसी तरह से सभी सवाल का जवाब आपको मिलेंगे, बस आप धैर्य रखें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कहता है कि स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं जिसमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे ध्रुव के निकट स्थित है और वहीं पे स्तंभ 2 में होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। चलिए चलते हैं स्तंभ की ओर, देखते हैं कि क्या स्तंभ है। तो स्टूडेंट सबसे पहला नंबर गौर करिएगा, हमारा जो स्तंभ दिया गया है इस स्तंभ में सामान्य तौर पे हम लोग देख पा रहे हैं कि नॉर्थ समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। तो इसका आंसर होगा प्रतिकर्षण। दूसरा है हमारा यहाँ पे नॉर्थ और डैश है, तो इधर आकर्षण है। तो आकर्षण होता है समान तौर पे विपरीत में, तो नॉर्थ है, इसका मतलब यहाँ पे साउथ होंगे, नॉर्थ साउथ में आकर्षण होगा। अगेन दूसरा में फिर है साउथ नॉर्थ, यानी कि असमान ध्रुव है तो यहाँ भी आकर्षण होगा। अगला है प्रतिकर्षण, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, तो साउथ है तो साउथ में ही प्रतिकर्षण, यहाँ पे क्या होंगे, साउथ होंगे। तो चलिए हम आपको आंसर दिखाते हैं 3 नंबर का। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट 3 नंबर का हमारा यहाँ पे आंसर दिया गया है, बड़ी मस्त तरीके से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, गौर करिएगा। अर्थव ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील के पिन के ढेर पर घुमाया और घुमाने के बाद उसने कुछ अवलोकन किया। क्या अवलोकन किया? तो उन्होंने देखा कि क ख ग 3 चीज़ें हैं। क्या 3 चीज़ें हैं?
तो उसका जो वो चुंबक है उस चुंबक का 3 नाम दिया। यहाँ पे क है, यहाँ पे ख है, सॉरी यहाँ पे क, बीच में ख और इधर क्या है ग है। ये हमारे ग हो गए, ये ख हो गए और ये क्या हो गए तो क हो गए। उसने देखा कि पिन को यहाँ 10 और बीच में 2 मात्र चिपका है। आपको तो पता है कि जो छड़ चुंबक होते हैं उसके दोनों किनारा पे ज़्यादा चुंबक चिपकते हैं, बीच में कम चिपकते हैं। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में बीच में कम चिपका है। तो हमारा 3 नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 10 बीच में चिपके हैं, ये जो कि गलत है। ये तीसरा भी गलत हो जाएंगे क्योंकि बीच में 10 चिपके हैं आलपिन। 4 भी गलत हो जाएंगे क्योंकि बीच में 10 चिपके हैं। हमारा आंसर 1 सही होगा क्योंकि 1 में दोनों किनारा पे 10-10 ज़्यादा चिपके हैं, इस किनारा पे और इस किनारा पे, और बीच में कम चिपके हैं। तो हमारा 4 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्टूडेंट 1 नंबर। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर, यहाँ पे क्लियर 4 का आंसर इस तरह से लिखिएगा। चुंबक के ध्रुव पर आकर्षण अधिक होता है, अतः तालिका 4.3 में से विकल्प 1 वास्तविक और सही अवलोकन है। सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या कहता है? रेशमा ने बाजार से 3 समान धातु की छड़ खरीदी। इसमें से 2 छड़ चुंबक थी और 1 लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेगी तीनों में कौन सा 2 छड़ चुंबक है? तो स्टूडेंट इसका आंसर समझिएगा। 5 नंबर में तीनों छड़ों को एक एक करके एक दूसरे के पास लाएंगे, पुनः सिरा बदलकर पास लाएंगे, जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि जो 2 छड़ चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा तो वह छड़ चुंबक होगा, और तीसरा साधारणतः लोहा होगा। सवाल नंबर 6 क्या कहता है स्टूडेंट? आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुव की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुव का पता कैसे लगाएंगे? तो बहुत ही आसान भाषाओं में इसका हमारा आंसर होने वाला है। अंकित ध्रुव वाले चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास अन्य चुंबक को लाएंगे। आकर्षित किया तो दक्षिणी ध्रुव, प्रतिकर्षित किया तो उत्तरी ध्रुव। क्योंकि हमारे पास जो पहले से चुंबक है उसमें उत्तरी ध्रुव हमें पता है और उसके सामने लाएंगे तो आकर्षण हुआ, इसका मतलब विपरीत होगा, यानी दक्षिण होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, और प्रतिकर्षण हुआ तो उत्तरी ध्रुव होगा। चूँकि हम जानते हैं समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो चलते हैं स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7 को। 7वां सवाल कहता है एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुव को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किसी छोर पर स्थित है? तो स्टूडेंट इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। छड़ चुंबक को धागे की सहायता से स्वतंत्र रूप से लटकाएं और वह उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। सवाल नंबर 8 कहता है यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक् सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का अनुमान लगा सकते हैं? तो स्टूडेंट आंसर होगा हाँ, चुंबकीय दिक् सूचक यानी कंपास की सहायता से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं, चूँकि चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में ही रहेगा। सवाल नंबर 9 कहता है एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र का मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील का पेंच बार बार नीचे गिर रहा था। इस अध्याय के मदद से आप मिस्त्री के समस्या का हल कैसे करेंगे? बड़ी आसान है। मिस्त्री साहब को कहेंगे मिस्त्री साहब आप अपने पेचकस को थोड़ा चुंबक पर घिसिए, उसके बाद स्टील के पेंच को उठाइए, वह नहीं गिरेगा। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है कि 2 वलयायुक्त, यहाँ पे हमारे पास 2 वलयायुक्त क्या हैं? तो 2 वलयायुक्त दिया गया है, गौर करिएगा। कहता है 2 वलयायुक्त क ख, ये क है और ये ख है, जो कि चित्र में दिखा रहा है, व्यवस्थित है। देखा गया कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? सिंपल है,
इस चुंबक और इस चुंबक का सामने वाला समान ध्रुव होगा, इसलिए एक दूसरे में प्रतिकर्षण हो रहा है और अटका हुआ है। कहता है कि क को चुंबक ख के पास लाने के लिए आप क्या करेंगे, चुपचाप इसको निकालेंगे और इसको पलट करके डाल देंगे इसमें वापस, तो असमान ध्रुव होगा और ये एक दूसरे में चिपक जाएगा। सवाल नंबर 11 क्या कहता है, गौर करिएगा। ये क्षण चुंबक दिया गया है आपको और इसमें नॉर्थ सिर्फ एगो पोल बताया गया है और बाकी सब आपसे पूछ रहा है क्या होगा। गौर करिए, यहाँ पे नॉर्थ है तो 4 नंबर में साउथ होगा, तभी दोनों चिपक गया है। अब ये यहाँ पे जब साउथ है तो 3 नंबर पे यहाँ पे नॉर्थ होगा और 2 नंबर पे साउथ होगा, इसलिए चिपक जाएंगे। और जब 2 नंबर पे साउथ हुआ तो 1 नंबर पे क्या होंगे, नॉर्थ होंगे। आपको आसान भाषाओं में समझाते हैं। चलिए आइए नीचे। ये मिस्त्री साहब पेचकस को थोड़ा कहेंगे चुंबक पर घिस कर के स्टील से उठाइए, ये वाला बता ही दिए हैं। 10 नंबर बता ही दिए हैं। हम चलते हैं आपको 11 नंबर पर, गौर से समझाते हैं, गौर करिएगा। ये चुंबक है इस कदर, ठीक है। यहाँ पे सभी चुंबक एक दूसरे से चिपके हुए हैं। क्या है, चिपके हुए हैं। गौर करिएगा, 5 नंबर पे नॉर्थ है तो 6 नंबर पे यहाँ पे क्या होंगे, साउथ होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे चिपका हुआ 4 नंबर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे साउथ होंगे। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे में चिपका हुआ है। अगर यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे क्या होंगे, तीसरा नंबर पे नॉर्थ होंगे, क्योंकि एक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब हमारा ये फिर अलग चुंबक है, ये एक अलग चुंबक है, तो इसमें ये जब नॉर्थ हो गए तो 2 नंबर में साउथ होंगे और ये जब साउथ हो गए तो ये क्या होंगे, नॉर्थ होंगे। इस प्रकार हमारा ये आंसर यहाँ पे आपको स्टूडेंट दिया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।